हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सबके साथ डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाने की इसलिए सोची क्योंकि मैं डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैं उन दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो इस स्टोरी की ये है कि वो है डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती, जो किसी भी मीनिंग से बढ़कर एक प्यार की दोस्ती है। आज की दुनिया में अगर हम सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो ऐसे रिलेशन मिलना, इंसान और इंसान ही लड़ता रहता है, लेकिन यहाँ इंसान और रोबोट की जो दोस्ती है उस बात का मैं दीवाना हूँ। और नोबिता और डोरेमोन मेरे लिए कंटिन्यू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोरेमोन कभी भी ब्लू कलर का नहीं था। माउस रैट ने उसके कान खा लिए थे, जिस कारण वो रोते रोते येलो कलर का हो गया था। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। रोजाना की तरह नोबिता डोरेमोन के पास आया। डोरेमोन डोरेमोन मुझे कोई गैजेट दे दो। लेकिन उस दिन डोरेमोन कुछ बीमार था और उसने नोबिता को गैजेट देने से मना कर दिया और फिर नोबिता गुस्सा होकर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब नोबिता लौट के आया तो उसने देखा कि डोरेमोन को तो चक्कर आ रहे हैं। ये क्या हुआ है? डोरेमोन लेटा हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा है, होश में नहीं है, आंखें उसकी बंद हैं। तो वो डोरेमी को फ़ोन लगाता है। डोरेमी, ये देखो नोबिता, देखो ये देखो डोरेमोन को क्या हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। तो डोरेमी उसे बताती है इसकी बैटरी तो नहीं ख़त्म हो गई है। तो नोबिता पूछता है ये क्या है? अगर ऐसा हो गया तो डोरेमोन की सारी मेमोरी उड़ जाएगी और वो सबको भूल जाएगा। तो डोरेमी बताती है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है और जो उसके पास जो दो बैटरी थी, उसके जो दो कान थे, वो पहले ही माउस रैट खा चुके हैं। इसी कारण है कि डोरेमोन को चूहों से बहुत डर लगता है। तो नोबिता बोला मैं 22nd सेंचुरी में आ रहा हूँ डोरेमोन को बचाने के लिए। तो उसने कही अब तुम 22nd सेंचुरी में नहीं आ सकते, क्योंकि सिर्फ डोरेमोन ही तुम्हारे एक जरिया था जिस कारण तुम 22nd सेंचुरी में आ सकते थे। नोबिता इस बात को सुनकर बुरी तरीके से बौखला गया कि अब क्या होगा, कि मैं डोरेमोन को कभी बचा नहीं पाऊंगा। और वो बहुत दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गया। वो सोचता रहा और बातें करता रहा मरे हुए डोरेमोन से। डोरेमोन क्या हुआ, तुम जिंदा जिंदा हो भाई? भूल गए क्या उस दिनों को जिस दिन हम पहली बार मिले थे? मैं इतनी मुश्किलों में तुमने मुझे खड़ा किया, अगर तुम ही चले जाओगे तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा? तुमने ही तो मेरी ज़िंदगी को बनाया। फिर डोरेमी भी आती है 22nd सेंचुरी से और वो बोलती है अगर भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी तो तुम ज़रूर डोरेमोन को ज़िंदा करना। और फिर नोबिता भी इस बात को भूल गया, लेकिन उसके दिल में एक ललक थी डोरेमोन को ज़िंदा करने की। और समय बीतता गया, नोबिता बड़ा हो गया, उसका प्यार शिज़ुका के साथ भी ज़िंदा रहा। लेकिन अब नोबिता में एक ऐसा बदलाव आया जिस कारण उसने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव की लाने की सोची और इसका एक सपना था डोरेमोन को ज़िंदा करने का। वो बड़ा हो गया और वो सबसे बड़ी बात जो वो हुई कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो गया, डेगिसुकी से भी अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर लाने लगा और वो जापान का नंबर 1 साइंटिस्ट और इंजीनियर बना। उसकी मन में सिर्फ एक ही चाहत थी, जिस तरीके से डोरेमोन ने उसकी ज़िंदगी को आके बदला था, मुसीबतों से उसे बाहर निकाला था और उसकी ज़िंदगी को नए मायने दिए थे, वैसे ही वो डोरेमोन को ज़िंदा करके अपने बिडू को, अपने यार को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था। इसी बीच उसकी और शिजुका की शादी हो गई और उनका छोटा सा प्यारा सा बेटा नोबिसुके ने भी जन्म ले लिया। लेकिन डोरेमोन को जिंदा करने का जो उसके मिशन था नोबिता के मन में, वो उसने जारी रखा और चुपचाप एक सीक्रेट लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहा और उस सामान को बनाता रहा जिससे वो नोबिता डोरेमोन को ज़िंदा कर सके। वो 10 सालों तक इस बात को पूरी दुनिया से छुपाता रहा। ना शिजुका को मालूम था, ना ही किसी और को, बस डेगिसुकी और उसके दोस्त जियान और सुनियो को ये बात मालूम थी और वो उसकी मदद कर रहे थे। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जिस दिन शिजुका को पता चला कि डोरेमोन को ज़िंदा करने के लिए नोबिता ऐसी कोई रिसर्च कर रहा है। और अल्टीमेटली नोबिता ने सक्सेस पाली, क्योंकि उसके दिल में सच्चा विश्वास था, अपने दोस्त के प्रति सच्चा प्यार था और नोबिता के प्यार जीत गया और उसने डेगिसुकी, सुनियो और सबके साथ मिलकर डोरेमोन को ज़िंदा कर दिया। जब उन लोगों ने डोरेमोन को ज़िंदा हुआ देखा तो नोबिता शिजुका को अपने बचपन के दिन याद आ गए कि अगर जब डोरेमोन उनके बचपन में था तो उनकी ज़िंदगी में कितने सारे खुशियों के रंग भर दिए थे। और हम में से सभी लोग, बहुत से लोग यही चाहेंगे कि काश हमारा भी कोई डोरेमोन जैसा दोस्त हो जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियों के रंग भर दे। और फिर नोबिता डोरेमोन के पास आया और उससे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगा, भाई तुम ही मेरे सच्चे यार हो, तुम ही ने मेरी ज़िंदगी को बदला था। और जो डोरेमोन का थीम सॉन्ग है
ज़िंदगी संवार दूँ, एक नई बहार दूँ, दुनिया ही बदल दूँ, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। वो डोरेमोन के साथ वो दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए गाने लगे, क्योंकि वो ही नोबिता ने वो गाना उसके लिए बनाया था। मुझे उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और अपनी दोस्ती नोबिता और डोरेमोन की तरह मजबूत और एक प्यार से बढ़कर और ऐसी दोस्ती की मिसाल खड़ी करें जिसकी कोई परिभाषा ही ना हो। थैंक यू।